हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में मैं CU/CET के रिगार्डिंग बात करूंगी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि CU/CET की जो आंसर की है वो कल ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने इस पर एक पोस्ट भी डाला था। आई होप आप सबने वो देख लिया होगा। तो अगर आपने नहीं देखा और आपको नहीं पता कैसे देखते हैं, तो जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट के साथ ही एक ऑप्शन आता है कम्युनिटी का। जब आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी अभी तक पोस्ट डाले होंगे वो सारे दिख जाएंगे। तो जिन चीज़ों पे मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ उनके रिलेटेड मैं पोस्ट डाल देती हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज जो बात है पहले आंसर की करेंगे। जिन्होंने देख ली आंसर की अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है तो उनके लिए मैं एक बार बताना चाहूँगी कि आप आंसर की कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। आई होप आपको पता होगी, जो है CUCET.exam.in। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देती हूँ क्या है। आई होप पता होगी वैसे तो। CUCET.exam.in। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है CUCET.exam.in। ओके, तो जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं बताती हूँ पहले आपको। तो जैसे ही हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्लिक टू डाउनलोड आंसर की। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखो ये लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे ही रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे उसके बाद आप इसको लॉगिन कर दोगे तो आपके पास आंसर की जो है वो आप डाउनलोड कर पाओगे। तो इसके आगे जैसे ही आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो उसके आगे कौन सा पेज ओपन होता है वो मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इस जगह पर जहाँ सिलेक्ट लिखा है वहाँ पर आपको अपना पेपर कोड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आंसर की है, जब आप आंसर की पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम लोगों को पता था, लेकिन अभी जो मेन बात हम करने वाले हैं वो इसकी कि आंसर की में अगर कोई आंसर गलत है, जैसे आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो आंसर D होना चाहिए, बट वहाँ पर C है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको कंप्लेन कर सकते हो। इनको आप बोल सकते हो कि मतलब आंसर गलत है, अपनी क्यूरी दे सकते हो। फीडबैक जो है आपका आप इस आंसर की के रिलेटेड दे सकते हो उनको। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि हमको अगर उनको देना है, फीडबैक देना है या कंप्लेन करनी है तो हम कैसे करें। तो मैं वो बताती हूँ आपको। जैसे ही आप आंसर की से अगर आपको आंसर की देख लिया, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे ही एक और स्टेप है जहाँ पर ये लिखा है क्लिक हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा, उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। लेकिन जैसे ही आंसर की के नीचे आप देख सकते हो यहाँ लिखा है फॉर एनी क्वेरी फीडबैक रिलेटेड टू क्वेश्चन या फिर आंसर की क्लिक हेयर। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या आंसर की के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या होगा वो मैं दिखाती हूँ आपको। क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। या इस पेज में सबसे पहले आपसे रोल नंबर मांगेंगे। रोल नंबर मांगने के बाद आपसे टेस्ट पेपर कोड मांगेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन गलत है उस क्वेश्चन नंबर आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद आप सिलेक्ट योर आंसर, जो आप आंसर चाहते हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए वो आप लिखोगे। देन फीडबैक और फिर स्पोर्ट। फीडबैक में आप लिखोगे कि आपको क्यों लगता है कि जो आप आंसर बोल रहे हो वो आंसर सही है, वो सब आप फीडबैक पे लिखोगे, जिसमें आप रेफरेंस लिखोगे कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हो। कोई आपने वेबसाइट पे देखा है आंसर या फिर आपके पास कोई बुक है तो आप फीडबैक पे वो लिखोगे। और स्पोर्ट डॉक्यूमेंट में जहाँ पर फाइल चूज़ करनी है वहाँ फाइल चूज़ करके आप अगर बुक से देख रहे हो तो बुक की पिक्चर क्लिक करके डालोगे। नहीं तो अगर आप नेट पे कहीं देख रहे हो तो नेट का स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ चूज़ डॉक्यूमेंट पे डालोगे। यहाँ पर एक और चीज़ दिखी है नीचे नोट में, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो आप डॉक्यूमेंट डालोगे ना वो 10 KB से 100 KB के साइज़ का होना चाहिए, वरना वो आपका जो भी आपकी क्वेरी होएगी उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो इन नोट को आप पढ़ लो। यहाँ पर जो भी आप डालोगे वो 10 KB से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए।
तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर क्वेश्चन आपका आपने कंप्लेन की, इसके आगे का क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि अगर हम कंप्लेन करेंगे और अगर हमने बोला कि बी आंसर है बट वो हमारी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देते हैं और वो बोलते हैं नहीं डी ही इसका ऑप्शन है, तो क्या आपके मार्क्स कट जाएंगे या उसका क्या आपको कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है उसका आंसर बी है और वहाँ पर वो बोलते नहीं आपका मतलब वो बोलते हैं आप गलत बोल रहे हो, इसका आंसर सी ही आएगा, तो आपको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आपके पहले 90 नंबर आ रहे थे तो अभी भी आपके 90 ही नंबर आएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपकी जो कंप्लेन है वो सही हो जाती है तो आपको 90 की जगह 91 मार्क्स आपके आंसर की में आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये रहता है, आपको आप कंप्लेन कर सकते हो। और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि आंसर्स गलत हैं, आंसर की में काफ़ी बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आंसर गलत हैं। तो अगर गलत हैं तो आप प्लीज़ उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे मैंने प्रोसीजर बताया, उनको वहाँ पर जाके एक अपना फीडबैक दो कि हमें लगता है ये आंसर गलत है और क्यों है। वो उन्होंने साथ में रेफरेंसेस मांगे हैं, वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो अगर आपको लगते हैं गलत है तो आप उनको बताइए कि हाँ ये आंसर गलत है। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं तो हो सकता है अगर उनको लगे कि हाँ आप लोग सही बोल रहे हो तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, तो कंप्लेन करनी चाहिए आपको। साथ में जो डेट है ना वो 24 तक है, 24 तक। आज तो 22 है, तो आपके पास कल का पूरा दिन है और 24 तक डेट है। तो मेरा सजेशन यही है कि आज और कल 2 दिन में अगर आपको लगता है तो आप कंप्लेन कर दो। ठीक है, लास्ट डेट पे बात आने दो, तो कंप्लेन कर दो। कंप्लेन करने के बाद आगे क्या होगा वो मैं बता देती हूँ। जैसे ही आप उनको कंप्लेन करोगे ना 24 तक, तो पहले वो सभी जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी ना वो उस पहले तो बच्चे कंप्लेन करेंगे 24 तक। 24 के बाद क्या होगा, 24 के बाद जितने भी उनको जो कंप्लेंट्स आई होंगी वो उनको देखेंगे कि उनमें से वैलिड कौन कौन सी है। ठीक है, फिर उनको जो वैलिड लगेगी उसके रिगार्डिंग आपको एक नई आंसर की जो है वो फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। ठीक है, नई आंसर की में अगर 90 का क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन अगर ए था तो हो सकता है कि नई आंसर की पे उसका आंसर बी हो, तो जो फिर से एक बार आंसर की आएगी आप उसको भी टैली करके अपने आंसर्स बना लेना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कंप्लेन करेंगे तो चांसेस है कि आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज हो जाएं। ठीक है, तो आप एक बार उसको चेक कर लेना आंसर की को। आई होप आंसर की के रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एक और चीज़ जो मैं कट ऑफ के रिलेटेड यहाँ बात करना चाहूँगी कि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक वीडियो बनाई है, बट काफ़ी सारे बच्चे जो है उसके बाद भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम इस कोर्स का कितना कट ऑफ है, इसका ये। तो बच्चे अभी कट ऑफ जो लिस्ट है वो नहीं आई है, मैं सिर्फ आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रही हूँ कि इसके पास ही कट ऑफ रहेगा। तो अभी आपने एग्ज़ाम दे दिया, आप थोड़ा रिलैक्स करो। जब भी आंसर की आ चुकी है तो जब भी अब इसका रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। अभी आप रिलैक्स करो, अगर आपका कोई और पेपर है तो उसकी तरफ ध्यान दो। अभी इन सब चक्करों में मत पड़ो कि क्या कट ऑफ जाएगा क्या नहीं। जब तक ऑफिशियल साइट पे कुछ नहीं आता, कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो जब तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आता तो चांसेस हर एक बच्चे के हैं। ठीक है, अगर बहुत ही आपके कम मार्क्स आ रहे हैं और आपका सब्जेक्ट आपने वैसा लिया जो मैक्सिमम बच्चे लेते हैं तो फिर आपके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो सकते हैं। बट जो पीजी के कोर्सेज है उनमें मैंने बोला आपको 35 तक भी कट ऑफ जाता है, इवन उससे कम भी जाता है, डिपेंड करता है आपने कोर्स कौन सा चूज़ किया है। ठीक है, तो जितना मैं कट ऑफ के बारे में बता सकती थी उतना मैंने एक्सपेक्टेड वाली वीडियो में बता दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं देखी है तो देख लेना। जितना भी मैं कट ऑफ के बारे में बता सकती थी मैंने वहाँ बता दिया हुआ है। तो अभी बार बार सेम चीज़ पे क्वेश्चन करके आप खुद को भी परेशान कर रहे हैं तो वो मत करो। अगर कोई और एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करो और अभी रिलैक्स करो जब तक रिजल्ट नहीं आता। आपका काम था पेपर देना, पेपर आपने दे दिया है, कितनी मेहनत के साथ दिया है, कितना हार्ड वर्क किया वो आपको ही पता होगा। और मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ जो हार्ड वर्क करता है उसकी सिलेक्शन होती ही होती है, बट अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया है तो फिर चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, तो और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।